सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने आज मुसलसल तीसरी बार निज़ाम हुकूमत संभाल लिया है। अली अमीन गंडापुर 3/4 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेकर सूबे के 22वें वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को 90 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार इबादुल्लाह खान ने पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत के बावजूद सिर्फ 16 वोट हासिल किए। आज ही कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर और पीपल्स पार्टी के सैयद मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। कल केपी असम्बली में पीटीआई के बाबर सलीम स्वाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई थी। आज नौ मुंतखब वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पहली तकरीर में बड़े धुआंधार अंदाज में की और उन्होंने सानह 9 मई की मजम्मत की और बज़ाहिर इदारों से मफाहमत की पेशकश ली, लेकिन ये भी कहा कि अगर एक हफ्ते में पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी FIR ख़त्म न हुई तो जिम्मेदार सज़ा के लिए तैयार हो जाए। असम्बली में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भारी अक्सरियत से कामयाबी इस बात की गवाही है कि सूबे के अवाम का पीटीआई पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद बरकरार है, बल्कि इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। 2013 के इलेक्शन में केपी असम्बली में पीटीआई की 57 नशस्तें थी और उसने जमात इस्लामी के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई थी। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के पास 77 नशस्तें थी और हालिया इलेक्शन में 2024 में सूबे में 115 जनरल नशस्तों पर पीटीआई के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 90 है। यानी केपी असम्बली की 78% नशस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए और एक तारीख रकम की। इस मौजूद पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर केपी के, और इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाली काबीना में भी झगड़ा साहब एडवाइज़र होंगे फाइनेंशियल अफेयर्स के केपी गवर्नमेंट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब। ये बताइएगा कि आज एक नई तारीख रकम हुई है, एक नया दौर शुरू हुआ है। KPK में तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत अब इक़्तिदार संभाल रही है। तीसरी नए वज़ीर आला आज उन्होंने हल्फ भी लिया और अपनी जो तकरीर भी की, लेकिन माहौल बहुत ही बिलिजरेंट है, बहुत ही एक मैं कहूँ कि एक अभी भी जंगजुआना है। और बहरहाल एक नए सफ़र का आगाज़ एक नई सोच और नई हिकमत के साथ होना कोई बुरी बात नहीं है। और कैसे अब आप इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि बहरहाल आप KP की खिदमत भी करनी है और आपका 78% रेवेन्यू जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट से आता है, एक को एग्जिस्टेंस भी करनी है, हालात में बेहतरी भी लानी है, तो उसके लिए माहौल भी तो बनाना होगा। जी कामराज साहब, आपकी दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इससे हम सबक सीखें, जो जज्बात या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में देखने को मिले या जो नेशनल असेंबली में देखने को मिले कि आर्टिफिशियली अवाम के जज्बात को दबाना नहीं चाहिए। और जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, अल्टीमेटली ये मुल्क एक जमहूरियत बनने के लिए ही बना है। तो जो मेरे ख्याल में आप जज्बात देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे अली अमीन खान की जो पुलिस को फॉर एग्जांपल जो उन्होंने कहना था, देखिए मेरे ख्याल में बनता है, मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया है कि जो हमारी सिविल सर्विसेज है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, कि वो अपने इदारों की वकार की भी जरा सोचें। आपने तो 4/5 का कहा, 8 सीटें तो पेशावर में जैसे मेरी सीट जो है उनमें तो वही रिगिंग हुई है जो बाकी पाकिस्तान में हुई है। अब मुझे बताएं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट है, और मुझे पता है कि ये आज टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रिजल्ट है, मेरे 25,000 वोट हैं, जिसके 1600 वोट है वो असेंबली में बैठा, तो मैं उसको जाके फूल दूं। और तीसरी बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस सारे कुछ पे एहतजाज करते हुए अवाम की तवक्कुआत भी है, और ये फेडरल हुकूमत नाजायज ही क्यों ना हो, डी फैक्टो हुकूमत अगर होगी, हमें उनके साथ जो है वो मामलात पे बातचीत करनी पड़ेगी। जो सूबे के मामलात है इसमें कोई शक नहीं। तो इसके लिए एक हमें नई सोच भी देखनी होगी, नई फिक्र भी देखनी होगी और नए सिमत की जानिब सफ़र भी चलना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की बहुत सख्त शिकायत हैं, बहुत संगीन शिकायत हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो सब अपनी जगह, बट स्टिल आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना, तो इलेक्शन में हिस्सा इसीलिए लिया है कि आप हुकूमत में जाएँ, हुकूमत बनाएँ, और बहरहाल बाकी जगहों पर शिकायत अपनी जगह, मगर KPK की हुकूमत चलानी है, तो उसके लिए जो एक बिलिजरेंट रास्ता है उससे तो बात बनेगी नहीं ना तैमूर झगड़ा साहब।
नहीं, बेलिजरेंट होने की बात नहीं है, क्लियर होने की बात है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर इस वक्त हमने जो है वो रवायती ब्यूरोक्रेसी के नीचे ही हुकूमत चलानी है, तो फिर मेरे ख्याल में वो हुकूमत चलाने की या लेने की नहीं है। मिसाल के तौर पे हमें सोचना चाहिए कि जो 3MPO का कानून है वो ऐसे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से सिविल सर्विस पॉलिटिसाइज हो गई या पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई, इसका क्या हल है। लेकिन इसके साथ कामरान साहब एक और चीज देखनी चाहिएगी, और वो शायद सुन के आपको खुशी होगी। मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जैसे चल रहा, और उसके लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, और वो सिर्फ पार्टी के रहनुमाओं पे नहीं है, इंडिविजुअली भी जो लोग कुर्सियों पे हैं फाइनेंस की, इकोनॉमी पे, ये जरूर है कि हम अपनी कोशिश करें कि इस मुल्क का जो इकोनॉमिक मॉडल है या जो फाइनेंशियल मॉडल है वो अभी हम बदलें। उसमें वफाक का और सूबों दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और आपने कहा, और बाकी मुझे इमरान खान साहब ने कहा था जब 2-3 दिन पहले उनसे जेल में मिलने गया था कि आप जो है वो फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स सूबे में संभालें। लेकिन ये मैं आपको वादा कर सकता हूं कि ये संभालते हुए सिर्फ पार्टी का नहीं, जो एक्चुअली जो हमें चेंज चाहिए शायद वो सारी मेरे पावर में ना हो, लेकिन उसकी बात जरूर करनी है। हमने पहले भी वो किया है, हमने पेंशन का निज़ाम बदला है, हमने जो है वो ऐसे डेवलपमेंट बजट में जो है वो तकरीबन आधा डेवलपमेंट बजट हमने अपने पहले साल में काटा था लास्ट टाइम, क्योंकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है वो नीड थी उस वक्त। और ये अगर वफाक इसमें अगर पहल करे और बेलिजरेंस कम करने में भी अगर वफाक पहल करे, तो वो बेलिजरेंस कम होनी चाहिए। लेकिन वो बेलिजरेंस कम करने के लिए उनको ये मानना पड़ेगा कि कम से कम इलेक्शन के रिजल्ट्स नेशनल लेवल पे गिने जाए। आपकी बड़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है आपका, बड़ा खुद ये आप बिज़नेस को और कॉर्पोरेट अफेयर्स को और डेफिनेटली इकॉनमी को समझते हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान के पास बहुत कम रूम है, उसको तो हर सूरत में IMF प्रोग्राम चाहिए। एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हमारे लिए बिल्कुल ऐसी ही है कि जो कि लाइफ एंड डेथ वाली बात है, और उस हवाले से हमें ये सारे इक़दाम करने हैं। तो ऐसे माहौल में जब कि पाकिस्तान इकनॉमिकली सर्वाइव ही नहीं कर सकता, IMF से कहना कि आप होल्ड कर लें पाकिस्तान की डिस्कशन, या वो अब वो करें ना करें वो तो ऑब्वियसली एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आई थिंक ये आप समझते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा? नहीं, मेरे ख्याल में दो सेपरेट चीजें। एक है IMF के प्रोग्राम की जरूरत है, और सही प्रोग्राम की जरूरत है, और उस प्रोग्राम की जरूरत है जिसमें वफाक और सूबे सारे जो है वो हिस्सेदार हों, और एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि पाकिस्तान के जो मुश्किल इकोनॉमिक इक़दाम हैं वो कैसे किए जा सकते। ये बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूं। लेकिन ये कि जो वोट डाले जाएं वो वोट गिने जाएं, और हमारे जो रिजल्ट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स हों वो फेक रिजल्ट्स ना हो, वो भी गिने जाएं, ये IMF के प्रोग्राम से कोई कम चीज नहीं। ये दोनों होने चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कहना कि IMF का प्रोग्राम हो, इसका मतलब कि हम जो है वो एक लीगल मैंडेट को मान लें, ये बात उतनी नाजायज है कि मुझे जेन्युइनली खौफ ये है, पता नहीं कि मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल रहती है, कौन सी पार्टीज होती है, कौन सी पार्टीज नहीं होती। लेकिन जो मैंने पेशावर में देखा है, अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, और ये चीज कराची में हुई है, ये चीज पंजाब में हुई है, तो यकीन माने अगले इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद शुरू होंगे, और आज के बाद यहाँ पे इलेक्शन में बोलियां ही लगेंगी। तो अब हमें ये बताइए कि अब आप टेक ओवर कर रहे हैं, एक बार फिर PTI की हुकूमत कायम हो रही है। ये बताएं कि आपने अभी जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने कहा कि हम सेहत कार्ड दोबारा रिज्यूम करेंगे, और कई प्रॉमिसेस किए। क्या हाल है ख़जाने का, आपकी KP के ख़जाने का क्या हाल है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है इस वक्त, फाइनेंशियल मसल कितनी स्ट्रॉन्ग है KP की, कि वो अब सूबे को बिल्कुल
अच्छी तरह से आगे चला सकें और ये जो प्रोमिसेस हैं इनको पूरा कर सकें, हेल्थ कार्ड रिजम्पशन और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें जो आवाम को देनी है, कितनी क़ुव्वत है केपी के पास इस हवाले से, मसल कितनी है उसकी? देखिए, जो सियासतदान की कमजोरी रही है ना, वो ये रही है कि वो ट्रेड ऑफ्स नहीं करता। यानी कि अगर आपको एक चीज चाहिए तो आप कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर दें, हर जगह खर्चा नहीं हो सकता, या अगर आपको खर्चा ज्यादा करना है तो आप रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर लें। ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा। सेहत कार्ड वापस आना चाहिए और इंशाअल्लाह आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में वो इकदाम है जो सेहत के निज़ाम को भी और उसके साथ सेहत के शोबे में इन्वेस्टमेंट को भी लाता और एक रेगुलेटरी काम भी करता है। लेकिन ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद वो ओवर टाइम मजीद रिफॉर्म कैसे होता है। मैं कह रहा हूँ 3 साल मैंने ही चलाया था, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम सेहत कार्ड को अपने हेल्थ सिस्टम की बुनियाद बना रहे हैं तो क्या हमें 20-30 अरब रुपए हर साल नए हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाने चाहिए उस तरीके से? ये मेरे ख्याल में एक लेजिटिमेट सवाल है जो देखना पड़ेगा। जहां तक सूबे की माली वसाइल की कुव्वत की बात है, पिछले साल में तो ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, तो कुछ बैलेंस तो जो है वो सूबे की है। मुझे रफली पता है कि क्या बैलेंसेस हैं सूबे के पास, लेकिन मैं टीवी पे नहीं कहना चाहूंगा।